स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में एकात्म धाम का शुभारंभ हुआ है। इस धाम में एकात्मा की मूर्ति बनाई गई है, जिसकी विशेषता है कि ये प्रतिमा 12 वर्ष के किशोर शंकर की है और इतना ही नहीं, 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विचार आया, जिसे उन्होंने संकल्प की तरह लिया और उसी संकल्प को पूरा कर बनाया गया ये अद्भुत एकात्म धाम। हमारे इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस की विशेषताएं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा मध्य प्रदेश में उनके इतिहास की गवाही दे रही है। प्रदेश की 23,000 पंचायतों से कॉपर, टीन, जिंक और अन्य धातुओं को इकट्ठा किया गया और तब कहीं जाकर इस प्रतिमा ने आकार लिया। इस प्रतिमा में सम्मान और स्नेह की भावनाओं को देखा जा सकता है। इसी के साथ इसकी कई विशेषता है। 12 वर्ष के किशोर शंकर की इस प्रतिमा में 16 फीट ऊंचे पत्थर से बना कमल का आधार है और 75 फीट ऊंचा पेंडेस्टल का निर्माण भी है। प्रतिमा में 45 फीट ऊंचा शंकर स्तंभ है, जो आचार्य शंकर की जीवन यात्रा को दर्शाता है। इस मूर्ति के निर्माण में 250 टन से 31 GL ग्रेड की स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ है। साथ ही 100 टन मिश्र धातु, कांस्य में 88 टन तांबा, 4 टन जस्ता और 8 टन टीन का मिश्रण है। इस प्रतिमा में कंक्रीट के पेडेस्टल को 500 वर्षों का जीवन दर्शाने के लिए बनाया गया। इस मूर्ति में 12 साल के किशोर आचार्य शंकर के भाव भंगिमाएं भी जीवंत रूप से नजर आती है। आपको बता दें, इस मूर्ति के निर्माण के वक्त हर छोटी से छोटी और बड़ी बात को ध्यान में रखा गया। शिव नगरी में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा में यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा की ओर रखा गया है। जाने माने शिल्पकार भगवान रामपुरे के मार्गदर्शन में ये प्रतिमा बनी है। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने 11 साल के शंकराचार्य के बाल स्वरूप का चित्रण किया। इसे बनाने के लिए सरकार ने देश के प्रसिद्ध 11 मूर्तिकारों का एक कॉन्टेस्ट कराया था। इनके बनाए चित्र और मूर्तियों को धर्माचार्यों ने अपनी अपनी कसौटी पर कसा। जो उम्मीदवार शास्त्र और साधु के नजदीक पाए गए, उन्हें स्टेप बाय स्टेप फाइनल किया गया। तब कहीं जाकर प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत की पेंटिंग और उस पेंटिंग से आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाने का काम शिल्पकार भगवान रामपुरे ने किया। इस प्रतिमा में कमल के पुष्प पर शंकराचार्य जी के चरणों को रखा गया है। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए 100 से ज्यादा संतों को विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। इस सभा में स्वामी अवधेशानंद गिरी, आर्ष विद्या मंदिर के स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जैसे संतों की मौजूदगी थी। इसके बाद निष्कर्ष निकला कि ओमकारेश्वर शंकराचार्य की ज्ञान, गुरु और संन्यास की भूमि है, जहां उन्हें गुरु मिले, ज्ञान मिला और यहीं से 12 वर्ष की उम्र में उत्थान के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। ये विचार विमर्श होने के बाद तय किया गया कि एकात्म धाम में लगने वाली प्रतिमा शंकराचार्य के बाल स्वरूप की होगी, क्योंकि वो इसी अवस्था में ओमकारेश्वर आए थे। यह प्रतिमा उस क्षण को बताएगी जब 12 वर्ष के शंकराचार्य ज्ञान प्राप्त कर दिग्विजय यात्रा के लिए ओमकारेश्वर से प्रस्थान कर रहे होंगे। ये भी तय किया गया कि निर्माण कार्य संतों के मार्गदर्शन में ही पूरा होगा। इतना ही नहीं, जब यह मूर्ति बन रही थी तो ये तय था कि वस्त्र भगवा रंग का होगा, लेकिन चुनौती ये थी कि कौन सा भगवा रंग हो। शिवराज सिंह चौहान जरा सी भी चूक नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि चारों मठों में भगवा अलग अलग तरह का पहना जाता है, इसलिए इस पर भी कई घंटों तक धर्माचार्यों ने चर्चा की और सर्वसम्मति से शास्त्र सम्मत रंग का चयन किया गया। इसके बाद चर्चा हुई कि मूर्ति को वस्त्र किस तरह से पहनाया जाएगा, ये कहां सलवटें आनी चाहिए। इसके लिए केरल के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। इस आधार पर फिर स्केच बनाए गए। इस तरह श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य की सहमति से स्केच फाइनल किया गया। इसके साथ ही दंड की गठानों पर भी मंथन हुआ। संन्यासोपनिषद से तय हुआ 8 गांठ वाला दंड होगा। दंड की लंबाई, उसकी गांठें, धातु सभी को लेकर खूब बहस चली। सभी के अलग अलग मत थे।
इसके बाद संन्यासोपनिषद से दंड के विधान को समझा और अंत में यह निष्कर्ष निकला कि दंड की लंबाई सन्यासी की भौहों से जमीन तक होनी चाहिए। दंड पलाश की लकड़ी का होता था जिसमें 8 गांठ होने का विधान पता चला। इस पर श्रृंगेरी मठ का निर्णय अंतिम माना गया। तो कुछ इस तरह से ओमकारेश्वर में बनने वाले इस एकात्म धाम के लिए निर्णय लिए गए। स्टैच्यू ऑफ वननेस को बनाने के लिए भी सभी की सहमति ली गई, यानी कि सभी को पहले एक किया गया। मध्य प्रदेश में अब ये अनूठा एकात्म धाम बनकर तैयार है और समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।